नमस्कार साथियों, हम अपनी फसलों में अच्छी पैदावार लेने के लिए उसमें तरह तरह के स्प्रे करते हैं। जब कीटों का अटैक होता है तो कीटनाशक का, जब फंगस का अटैक होता है तो फंजीसाइड का, जब खरपतवार का अटैक होता है तो खरपतवारनाशी का प्रयोग करते हैं। जब हमारी फसलें कमज़ोर होती है तो NPK टानिकों का, ग्रोथ प्रमोटर का इस्तेमाल करते हैं। जब एक स्प्रे में रिजल्ट नहीं मिल पाता तो हम दूसरा स्प्रे करते हैं, फिर भी हमें कभी कभी रिजल्ट नहीं मिल पाता है। तो शायद हमारी स्प्रे करने के जो तरीके में कमी रह जाती है, जिसके कारण उसका रिजल्ट नहीं मिल पाता। तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे स्प्रे करते समय हमें क्या सावधानियां रखना चाहिए जिससे स्प्रे का सही रिजल्ट मिल सके। तो नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं खेती और हरियाली यूट्यूब चैनल। आज हम जानेंगे स्प्रे करते समय हमें क्या क्या सावधानियां रखना चाहिए जिससे स्प्रे का 100% रिजल्ट मिल सके। अंत में होगी खास बात, तो बने रहिए हमारे वीडियो में। और यदि आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सावधानी नंबर 1, जो भी दवा खरीदें हमेशा जांच परख कर असली खरीदें। मार्केट में नकली दवाओं का भी कारोबार रहता है। वो दवाएं हमारी फसलों को लाभ करने के बजाय नुकसान कर सकती हैं और हमारे पैसों को बर्बाद कर सकती हैं। तो जो भी दवा खरीदें वो असली होना चाहिए और साथ साथ में उनकी एक्सपायरी भी चेक कर लें। यदि उनकी एक्सपायरी निकल गई हो तो वो दवा ना खरीद कर जो सही दवा हो वो खरीदें। सावधानी नंबर 2, किसी भी दवा का स्प्रे करते समय खेत में प्रॉपर नमी होना चाहिए। कीटनाशक, फंजीसाइड, हर्बिसाइड या किसी ग्रोथ प्रमोटर का इस्तेमाल करते समय यदि खेत में पर्याप्त नमी नहीं है तो वो हमारी फसलों को लाभ के बजाय नुकसान कर सकता है। तो जब खेत में पर्याप्त नमी हो तभी किसी दवा का इस्तेमाल करना चाहिए। यदि खेत में प्रॉपर नमी नहीं है तो पहले खेत की सिंचाई करें, इसके बाद दवा का स्प्रे करना चाहिए। जब खेत में प्रॉपर नमी होती है तब दवा का पौधे के अंदर बाहर और मिट्टी में अच्छे से संचार होता है और उसका रिजल्ट मिलता है। पॉइंट नंबर 3, स्प्रे करते समय हमेशा साफ़ सुथरे पानी का प्रयोग करना चाहिए। स्प्रे में यदि तालाब, नाले या किसी गड्ढे के गंदे पानी का प्रयोग करते हैं तो वो हमारी दवाओं के प्रभाव को कम करता है, जिससे जितना रिजल्ट हमारी दवाओं को मिलना चाहिए वो नहीं मिल पाता। तो हमेशा स्प्रे करते समय साफ़ सुथरे पानी का प्रयोग करना चाहिए। पॉइंट नंबर 4, खरपतवारनाशी दवाओं के लिए अलग से स्प्रे मशीन का प्रयोग करना चाहिए। उस स्प्रे मशीन में इंसेक्टिसाइड, फंजीसाइड या अन्य किसी दवा का स्प्रे नहीं करना चाहिए। यदि हम एक ही मशीन से खरपतवारनाशी दवाओं का या अन्य किसी दवाओं का स्प्रे करते हैं तो उसमें खरपतवारनाशी दवाओं का प्रभाव बना रहता है और वो हमारी फसलों को नुकसान पहुंचाता है। तो हमेशा खरपतवारनाशी दवाओं के लिए अलग से स्प्रे मशीन का प्रयोग करना चाहिए। यदि हम ऐसा नहीं कर पा रहे हैं तो खरपतवारनाशी दवाओं के प्रयोग करने के बाद गर्म पानी, निर्मा शैम्पू से मशीन को 3 से 4 बार साफ करने के बाद प्रयोग करना चाहिए। इसके साथ साथ किसी दवा का स्प्रे करने के पहले मशीन को साफ कर लेना चाहिए। स्प्रे करने के बाद भी मशीन को साफ करके रखना चाहिए। इससे दवा का प्रभाव अच्छा रहता है और हमारी दवाएं अच्छे से काम करती हैं। पॉइंट नंबर 5, किसी भी दवा का स्प्रे दोपहर के तेज धूप में हमें नहीं करना है। दोपहर के तेज धूप में यदि किसी दवा का स्प्रे करते हैं तो गर्मी के कारण पत्तियों में जैसी दवा पड़ती है वो वाष्पीकृत हो जाती है और एक जगह इकट्ठा हो जाती है, जिससे हमारी पेड़ों की पत्तियों में स्क्रैचिंग आ जाती है और हमारी फसलें पीली पड़ जाती है और दवा का रिजल्ट भी नहीं मिल पाता। तो हमें जो स्प्रे करना है वो शाम के समय 3 बजे के बाद करना है या सुबह ओस डालने के बाद और 10-11 बजे के पहले कर लेना है। ठंडियों में सुबह शाम ओस और कोहरा का प्रकोप रहता है तो हमें दोपहर को स्प्रे करना चाहिए। बारिश के दिनों में जब हमें लगे कि जब बारिश 2-3 घंटा तक नहीं होगी, दिन के समय कभी भी कर सकते हैं। बारिश का हाल जानने के लिए वेदर ऐप का प्रयोग करके देख लीजिए कि बारिश की संभावना कितनी है। यदि बारिश की संभावना बहुत कम हो तभी आप स्प्रे करें, यदि बारिश की संभावना ज़्यादा हो तो स्प्रे ना करें। पॉइंट नंबर 6, एक ही दवा का इस्तेमाल 2 बार लगातार नहीं करना है। हमें हर बार अलग अलग केमिकल की दवाओं का इस्तेमाल करना है। यदि हमें एक ही दवा का इस्तेमाल लगातार 2 बार करते हैं तो उसके प्रति कीट प्रतिरोधक क्षमता बना लेते हैं, रेजिस्टेंस पावर बना लेते हैं, जिससे वो कीटों और फंगस पर दवा असर नहीं करती। तो हमें एक ही दवा का इस्तेमाल 2 बार लगातार नहीं करना है। जैसे हमें एक बार इमेडाक्लोरोपिड का इस्तेमाल कर लिया तो दूसरी बार थाइमेक्साम का इस्तेमाल करें और तीसरी बार इमेडाक्लोरोपिड का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन 2 बार लगातार एक ही दवा का इस्तेमाल नहीं करना। पॉइंट नंबर 7, जिन दवाओं का आपस में कॉम्बिनेशन न हो उनको मिक्स करके हमें स्प्रे नहीं करना है। हम क्या करते हैं, एक ही टंकी में इंसेक्टिसाइड, फंजीसाइड, ग्रोथ प्रमोटर, NPK का सभी को मिक्स करके स्प्रे कर देते हैं। वो दवाएं आपस में रिएक्शन कर जाती और उनका परिणाम हमारी फसलों में शून्य होता है जाके। तो हमें ऐसे कॉम्बिनेशन का प्रयोग करना है जो सही हो। अनावश्यक कॉम्बिनेशन की दवाओं को मिलाकर हमें स्प्रे नहीं करना। सही दवाओं की कॉम्बिनेशन के मिक्स करने की जानकारी के लिए आप अपने दुकानदार से, कृषि विशेषज्ञ से या यूट्यूब के माध्यम से वीडियो देख के आप उन दवाओं को मिक्स करें, तब अपने जाके फसलों में स्प्रे करें। NPK खादों को फंजीसाइड के साथ स्प्रे नहीं करना है, इनका कॉम्बिनेशन नहीं चल पाता और आपस में रिएक्शन कर जाती हैं।
पॉइंट नंबर 8, स्टिकर और चिपकों का प्रयोग अनावश्यक नहीं करना है। बारिश के दिनों में जब बारिश की संभावना देखें तब स्टिकर चिपकों का प्रयोग करें। गर्मियों में या अन्य समय हम स्टिकर प्रयोग नहीं करें। स्टिकर का जो क्रम है डालने का, तो सबसे पहले पानी डालें, उसके बाद दवाओं को डालें और पानी भर लेने के बाद सबसे लास्ट में स्टिकर टंकी में डालना चाहिए। इसके पहले या बीच में स्टिकर नहीं डालना चाहिए। पॉइंट नंबर 9, हमें हवा के विपरीत दिशा में स्प्रे नहीं करना। हवा की दिशा की तरफ ही स्प्रे करें। हवा के विपरीत दिशा में यदि स्प्रे करते हैं तो उसका इधर उधर बिखराव होता है और हमारी पत्तियों में उसका सही ढंग से स्प्रे नहीं हो पाता। तो हमें हवा की दिशा में स्प्रे करना है। साथ साथ जब तेज़ हवा चल रही है उस समय हमें स्प्रे करने से बचना है। स्प्रे करते समय अपने स्वास्थ्य का भी ख्याल रखना है। खाली पेट किसी दवा का स्प्रे न करें। खाना खाने के बाद या नाश्ता करने के बाद ही किसी दवा का स्प्रे करें। साथ ही किसी इंसेक्टिसाइड का स्प्रे करें तो मास्क और अंगोछे से अपना मुंह बांध लें और साबुन से कपड़ों को, हाथ पैर को अच्छी तरह से साफ कर लें। पॉइंट नंबर 10 में होगी आज की खास बात। खास बात में हम जानेंगे अमावस्या पूर्णमासी के एक दिन पहले और बाद में कीटनाशक का स्प्रे करते हैं तो उसका रिजल्ट बहुत अच्छा देखने को मिलता है। अमावस्या पूर्णमासी के समय कीट सक्रिय होते हैं, उस समय वो प्रजनन किया करते हैं। यदि हम इस समय कीटनाशक का स्प्रे करते हैं तो उनके लार्वा अंडों में सीधा पड़ता है और उनका जीवन तुरंत खत्म हो जाता है और हमारी फसलें सुरक्षित हो जाती है। तो हमें कीटनाशक का स्प्रे करने का ऐसा शेड्यूल बनाना है वो अमावस्या पूर्णमासी के 1-2 दिन पहले और बाद में ही, इससे दवा का रिजल्ट अच्छा मिल सके। इन सभी सावधानियों का प्रयोग यदि आप स्प्रे करने में करते हैं तो उसका रिजल्ट हमको बहुत अच्छा देखने को मिलेगा और हमारे पैसे भी बचेंगे। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा? यदि अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं किसी अन्य वीडियो के साथ। जय हिंद, जय किसान, जय भारत।